हाय गाइज, वेलकम यू अगेन। आई होप प्रीवियस लेक्चर मीन्स जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्शन करने सिखाए थे बिल्कुल आसान वर्ड में, जिसमें ऐसा सिखाए थे लग रहा था कि आप लोग गिनती सीख रहे हो। और कमेंट भी आया था बहुत सारे लोगों की, हम लोग को बहुत आसान से पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए आ गया है। और फिर अगला लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लिया था एटॉमिक नंबर बेस्ड, जिसमें मैं आप लोग को जोड़ के माध्यम से पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए सिखाए थे। और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ताकि आप लोग कहीं मतलब दिक्कत ना हो और पूरा ट्रिक के माध्यम से आप लोग को ख़त्म कर देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। तो उसको लगा कि नहीं, वो सब बुक के लैंग्वेज में परेशानी आ रही, तो कोई ट्रिक के माध्यम से बता दिया जाए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए ट्रिक के माध्यम से लेके आया हूँ। और आई होप आपको जिस प्रकार से हम सिखाएंगे पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको कंसंट्रेट बना के रखना है, कॉपी पेन ले लेना है और नोट करना है वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, और सीख जाएंगे। अगर आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो वीडियो तक बने रहिए, आप लोग को मज़ा आएगा और पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोग वीडियो तक बने रहिए, आप लोग को पूरा पूरा समझ में आएगा और पूरा ट्रिक को धमाल करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर आगे तक लेके जाएंगे, मीन्स जीरो से लेकर हीरो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा ट्रिक लाएंगे और तूफान करेंगे। तो चलिए गाइज, आपको पता है ना कि आइटम होता है और आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पता है ना। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, राइट। तो चलिए दिखाते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब यहाँ देखिए, अंदर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, चारों ओर जो है आपका वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, जिस वृत्ताकार पथ को फर्स्ट इसको सेल कहते हैं। ठीक है, इस वृत्ताकार पथ को सेल कहते हैं, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। बहुत सारी बुक में इसको ऑर्बिट बोलता है। ठीक है, ऑर्बिट लिखा है, कुछ बुक में इसको सेल लिखा है। ठीक है, और कहीं इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है बहुत सारे बुक में। तो आपको डोंट वरी, आपको पूरा समझ में आएगा। और गाइज, आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक जो फर्स्ट सेल है उसको के से डिनोट करते हैं, सेकंड को एल से, थर्ड को एम से, फोर को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, जिसको हम इसको फर्स्ट सेल को एन बराबर 1 कहते हैं, सेकेंड सेल को एन बराबर 2 कहते हैं, थर्ड सेल को एन बराबर 3 और फोर्थ सेल को एन बराबर 4। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। इसके बाद गाइज, आपको पता होगा कि सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में डिटेल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो पता है, मैं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इतने ही पढ़ाऊँगा जितना कि आप लोग को काम है। ठीक है, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो उसका वीडियो अपलोड करूँगा, थोड़ा पैसेंस रखना होगा फ़िलहाल। ठीक है, तो देखिए सेल होता है, और सेल के अंदर गाइस सब सेल होता है। ठीक है, फर्स्ट सेल के अंदर एक ठो सब सेल होता है एस, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में गाइस एस पी और डी होता है, फोर में एस पी और डी और एफ सब सेल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सब सेल में इसलिए इसको 1s कहते हैं, सेकंड में इसलिए 2s 2p कहते हैं, थर्ड में है इसलिए 3s 3p और 3d कहते हैं, फोर में है तो 4s 4p 4d और 4f कहते हैं। गाइज, आपको पता होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको दो रूल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एक अबाउ प्रिंसिपल और दूसरा होन्स रूल। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरता है। ठीक है, मतलब पहले एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है कम एनर्जी वाले कक्षकों में भरेगा, फिर इसे ऊपर ज़्यादा कक्षकों में एंड सो ऑन, इस क्रम से ऊपर बढ़ते जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए आपने बुक में कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा। ठीक है, बताते हैं, आप लोग जब बुक पलटाते होंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलता होगा, इस तरह रहता होगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ रहता होगा 1s, नीचे रहता होगा 2s 2p, फिर नीचे 3s
3p और 3d, और रहता होगा गाइज 4s, 4p, 4d और 4f, और यहाँ रहता होगा 5s, 5p, 5d और 5f, फिर रखता होगा 6s, 6p, 6d, 6f, और रहता होगा चलिए 7s, 7p। इतने लिखते हैं, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि बुक में कुछ यूँ रहता है। ठीक है, इधर से आपका एरो ड्रॉ रहता है। ठीक है, इस क्रम में, ठीक है, ऐसे रहता है आपका एरो ड्रॉ रहता है। ठीक ना, इस प्रकार से रहता है गाइज, इस प्रकार से रहता है। और बुक में, बहुत सारे बुक में कुछ यूँ रहता है, जैसे ये तीर इधर से आ रहा है, फिर ये इसका नीचे से आया, फिर ये ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से बैक करके आता है यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ये आता है, फिर यहाँ से ऊपर चल के आता है। तो गाइज आपको इस क्रम में देखें तो आपको क्या मिलता है, आप यहाँ देखिए। फर्स्ट में आपको क्या मिला, ऑन एस, फिर यहाँ से तीर आया, देखिए यहाँ क्या मिला आपको 2s, फिर यहाँ से नीचे गए, यहाँ क्या मिला 2p। ठीक है, यहाँ से फिर आए, क्या मिला आपको 3s, उसके बाद फिर से यहाँ देखिए क्या मिला 3p, उसके बाद 4s। ठीक है, और यहाँ से फिर आए, क्या मिला आपको 3d, और यहाँ क्या मिला 4p, फिर नीचे आए क्या मिला आपको 5s। इस प्रकार से मिलता है, एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे क्रम में मिलता है गाइज। लेकिन पता है आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे को इस एनर्जी के फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में परेशानी आ जाती है। ठीक है, वो बोलते हैं सर हमको आध ही नहीं हो पाता है। तो बोले ठीक है, अगर आध नहीं होता है तो ट्रिक्स है ना इसके लिए, तो डोंट वरी, आप लोग कहीं ना कहीं फ़िलहाल स्कूल में तो पढ़े होंगे। ठीक है, और जैसे हम आप लोग को बताएं अभी फ़िलहाल कि सेल होता है, और सेल के अंदर सब सेल होता है। ठीक है, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे 11 क्लास में। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, राइट। तो आपको इस क्रम में रखने में बच्चे को आद होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि गाइज आप इस तरह से याद रख लीजिए, आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा तूफान ला सकते हैं। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाएगा गाइज। अब देखिए यहाँ किस तरह से करना है, आपको पता होगा कि सबसेल होता है। ठीक है, सबसेल कौन कौन होता है गाइज, S, P, D और F। ठीक है, और इस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है। यहाँ देखिए सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, S में 2 भर सकता है। ठीक है, P में 6 और D में 10 और F में गाइज 14। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम लिखें, क्या लिखें, ऑर्बिटल डायग्राम कुछ लिखें गाइज, तो इस तरह रहता है। S का सिंगल ऑर्बिटल होता है, इसमें P में 3 ठो होता है ऑर्बिटल, D में 5 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें होता है F का 7, 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से रहता है गाइज। पता है आप इसमें जो होता है, और आपको एक ट्रिक बनाने के लिए आपको एक चीज़ और याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि S जो है आपका, ठीक है, आपको ये ख्याल रखना है, मन में आपका मने मने आपको याद रखना है कि जो S है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो P है वो 2 से स्टार्ट होता है, D है 3 से स्टार्ट होता है, और जो 4 है F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है। आप यहाँ देखिए डायग्राम में, देखिए S कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से, लेकिन P कहाँ से स्टार्ट हुआ गाइज 2 से, D कहाँ स्टार्ट हुआ 3 से, और आपका F कहाँ से स्टार्ट हुआ गाइज 4 से। इसीलिए आपको इसको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए कि सबसेल S, B, D और F होता है, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। S में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14, राइट। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, और इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखें तो S का 1 बक्सा होता है, इसका 3 बक्सा होता है, D का 5 बक्सा होता है, F का 7 बक्सा होता है। ठीक है, और एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, तो इसमें एक बक्सा है 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, 2 हुआ, 3 बक्सा में 1 में 2 तो 3 में 6, तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक बक्सा में 2 भरता है तो यहाँ 5 है, तो 5 में कितना हुआ 10, इसीलिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। F में 7 बक्सा है, 1 में 2 रहता है, तो 7 में 14, इसीलिए यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन रहता है F में, राइट। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब किसी को याद नहीं होता है तो इसके लिए हम एक सुपर ट्रिक्स लेके आए हैं। ठीक है, चलिए सुपर ट्रिक्स को आप लोग को हम दिखाते हैं। आपको यहाँ से हैंड नोटेशन हल्का सा लगा देते हैं, हैंड छापने के लिए आपको इंडिकेट करता है ना हाथ से, ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है,
आप लोग कोई डायग्राम को देख देख के पढ़ते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, ज़्यादा ज़्यादा आपको समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं गाइज, क्या है, ट्रिक है। ठीक है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक आपको कुछ यूँ याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। इस तरह से याद करना है। गाइज इस तरीके से नहीं याद कर पाते हैं तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए, आपको दो दो बार लिखना है। ठीक है, एस एस 2 बार लिखिए, एस एस, फिर आप लोग 2 एलिमेंट को 2 बार लिखिए, पी एस, देखिए नीचे पी एस। उसके बाद फिर थर्ड से 2 बार लिखिए, डी पी एस, देखिए डी पी एस, फिर से डी पी एस, देखिए डी पी एस। फिर अपनी चारों एलिमेंट ले लीजिए, एफ डी पी एस, देखिए एफ डी पी एस, फिर से ले लीजिए एफ डी पी एस, देखिए एफ डी पी एस। ठीक है ना, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक बार वीडियो को फिर से देखना होगा। ठीक है, तो आप बैक करके देख सकते हैं। देखिए गाइज, आपको बताए थे कि एस स्टार्ट होता है 1 से, पी 2 से, और डी 3 से, और एफ 4 से। आप लोग को इतना याद रखना है एनी हाउ। ठीक है, अब देखिए इसको ट्रिक में हम कैसे फिट करते हैं। अब देखिए यहाँ जो आपको बताएं कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो यहाँ 1 एस लिख लीजिए। और पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, यहाँ तक 2 पी लिख दीजिए। और डी कहाँ से, 3 से, तो आप यहाँ 3D लिख दीजिए। और एफ कहाँ से, 4 से, तो आप यहाँ 4F लिख दीजिए। ठीक है, अब गाइज आप लोग क्वांटिंग जानते होंगे ना, आई होप आप सभी लोग तो ब्रिलियंट हैं। ठीक है, तो क्वांटिंग, सब क्वांटिंग जानते होंगे, सीधी गिनती, उल्टी गिनती। ठीक है, आप लोग सब चीज़ तो जानते हैं। और ठीक है, बाद की बात बाद में करेंगे। अभी यहाँ देखिए फिलहाल, उसके बाद टाइम बचेगा तो बात कर लेंगे। गाइज आपको पता है ना कि 1S के बाद एक बार में आपको S को सल्टाना है। आपको S के लिए क्वांटिंग करना है पूरा, फिर आपको P के लिए क्वांटिंग करना है, फिर से आपको D के लिए क्वांटिंग करना है, और फिर से आपको F के लिए क्वांटिंग करना है। जब S के लिए क्वांटिंग करेंगे तो सिर्फ S को देखेंगे, P के लिए करेंगे तो सिर्फ P को देखेंगे, D के लिए करेंगे तो सिर्फ D को करेंगे, और F के लिए करेंगे तो सिर्फ F को करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, आपको S के लिए अभी S को लेके चल रहे हैं तो और अदर सबसेल को नहीं छूना है। आप S के लिए सोचें तो S के लिए क्वांटिंग कीजिए। अब जहाँ जहाँ मिलेगा आपको उसको आप क्वांटिंग के माध्यम से आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, देखिए यहाँ 1S है, इसके बाद कौन आएगा, 2, तो 2S, फिर इधर से आया S, यहाँ मिला, फिर 3S, फिर देखिए यहाँ मिला 4S, फिर यहाँ मिला आपको 5S, फिर यहाँ मिला 6S, फिर आपको यहाँ मिला 7S, फिर यहाँ मिला आपको 8S। अब 8S तक ख़त्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब बारी है P का, तो चलिए P के लिए करते हैं। P कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस, 2 से, तो देखिए यहाँ 2P, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो आप लिखिए यहाँ पर 3P। ठीक है, 3P के बाद क्या आता है, 4P, 4 के बाद है 5, तो 5P, 5 के बाद 6, तो 6P, 6 के बाद 7, तो 7P, राइट। अब आपको फिर से देखना है, S की बारी खत्म हो गया, P की बारी खत्म हो गया, अब किसका बारी है, अब D की बारी है, राइट, आप सही सोचें। तो चलिए अब D के लिए करते हैं। गाइज D कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो देखिए यहाँ आपका 3D है, 3D के बाद क्या आएगा, 4D, 4D के बाद क्या आएगा, 5D, 5D के बाद क्या आएगा, 6D। उसके बाद गाइज S के बारी ख़त्म, P के बारी ख़त्म, अब D के बारी ख़त्म, अब किसकी बारी है, अब F की बारी। हाँ सही आपने सोचा। तो चलिए फिर से यहाँ देखिए 4F, 4 क्या आएगा गाइज, 5F। अब इसको याद रख गया, कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक से याद करना है। ठीक है, आपको 2 बार सब बोलना है, स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, ख़त्म। दिखाते हैं कैसे ख़त्म होता है, बने रहिए, पूरा मज़ा आएगा आप लोग को। और किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तहस नहस कर दोगे गाइज, मजाक नहीं करते हैं ना। आप देख लीजिए, अगर नहीं कीजिएगा, अगर तहस नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन बोलिएगा कि हाँ नहीं हो पाया, और अगर तहस नहस हो जाएगा तो आप पक्का कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि हाँ हम लोग तहस नहस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। एक बार आप समझ लीजिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। रट जाइए, आप रट जाइए, इतने के माध्यम से पूरा इलेक्ट्रॉनिक तहस नहस होने वाला है, रट जाइए। देखिए
एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं। जैसे आप लोग को लिखना है एग्जाम्पल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन का कितना तो है 1, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 1s आता है तो 1s, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको 1 देंगे। s को रखने के पावर 2 है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक दिए, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन एक, अब हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, तो कैसे लिखेंगे 1s, ठीक है। s को इलेक्ट्रॉन कितना रखने पावर है गाइस 2, तो चलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो 2 लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन एक, हीलियम 2। अब किसकी बारी है, लिथियम की। देखिए लिथियम का कितना होता है 3। अब कैसे लिखेंगे, स्कूल, ठीक है। आप इतना लिख देंगे। देखिए s कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस 1 से, तो 1s फिर 2s। अब फिर से आप सोचिए कि s में इलेक्ट्रॉन कितना रखने का कैपेसिटी है। आप यहाँ देखिए s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक है। तो s में कितना रखने का पावर है गाइस 2, तो 2 दिए। अब लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो 1 अब इसको दे देंगे। समझ में आ गया ना समझ में। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए कुछ आगे करते हैं। सपोइडाइट, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका 3 तक हो गया। बेरिलियम का होता है गाइस 4, तो आपको कैसे लिखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल। आपको क्या बताएं कि एस कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो लिखिए यहाँ 1s, फिर यहाँ 2s या फिर 3s। और पी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस 2 से, सही सोचा आपने। तो चलिए 2p। अब आपको पता है ना कि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, सही बात, और p में 6, राइट। चलिए तो आप यहाँ दे दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो s को दिए 2, इसको दिए 2, 2 2 4 खत्म हो गया। तो इस आपको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। कहाँ खाली रहेगा झूठ फूस में, वहाँ आपको ट्रिक लिख लेना है, फिर भर देना है। जिसमें नहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको आपको डिलीट कर देना है, मतलब सफ़ा कर देना है, खत्म, ठीक है। अब देखिए जैसे बोरोन का होता है गाइस 5, तो कैसे लिखेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। एस कहाँ से स्टार्ट होता है 1, तो 1s फिर 2s फिर s 3s। पी कहाँ से 2 से। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है सब सेल में। यहाँ बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 5, s में रखने पावर कितना है गाइस 2, सही सोचा आपने। तो यहाँ 2 दे दीजिए, फिर में s रखने पावर कितना है 2, तो 2 दीजिए। अब कितना बचा 1। p में रखने के पावर है आपका 6 लेकिन इलेक्ट्रॉन है आपका 1, तो डालेंगे उसमें 1 ही, ठीक है। चलिए यहाँ 1 डाल दिए, 5 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, राइट। आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से लिख लीजिएगा, और इसमें जो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से सज जाता है। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ अब हायर लेते हैं। सपोज दैट आप ले लीजिए फास्फोरस का। इस तरह से और आप सब लिख सकते हैं 14 तक। आप हम फास्फोरस का लेते हैं 15 होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल 2 बार बोले, पब्लिक स्कूल भी 2 बार बोले। आपको क्या बोले कि आप सोचिए कि एस स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ भर दीजिए, यहाँ 1s फिर 2s फिर यहाँ 3s यहाँ 4s। और p कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज 2 से, राइट। आप यहाँ क्या लिखिएगा 2p 3p। अब आपको इलेक्ट्रॉन 15 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मज़ा से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए मिठाई बांटने जैसा, ठीक है। बांट दीजिए। एस में कितना रखने पावर है 2 था, 2 दिए। एस में 2 होता है 2 दिए। पी में कितना रखने पावर है 6, तो 6 दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, और 6 2 8 2 10 हुआ है ना। फिर एस में कितना रखने पावर है 2, तो 2 दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, गिन लीजिए पहले, उसके बाद उसको दीजिए। 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब बचा है 3। पी में रखने पावर है 6 लेकिन बचा हुआ है 3, तो 3 ही डालेंगे। तो यहाँ 3 दे दिए। अब जो बच गया इसको यहाँ से डिलीट कर दिए, राइट। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसान लिखना है, और आप पीरियोडिक टेबल का किसी भी एलिमेंट का इस क्रम में लिख सकते हैं, राइट। चलिए आप एक और ले लेते हैं। इस तरह से और लिखिए 16 17 18 19 20। हम एक 20 का लिख देते हैं, ठीक है। कैल्शियम का होता है आपका 20। यही ट्रिक हम लिखेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल। अब देखते हैं भर के जो बचेगा तो फिर आगे बढ़ा देंगे ट्रिक को, ठीक है। एस कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1s फिर 2s फिर एस कहाँ यहाँ 3s फिर यहाँ 4s। और पी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, यहाँ देखिए आप लोग p 2 से, तो यहाँ 2p 3p। अब आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कीजिए 20 इलेक्ट्रॉन को। एस में कितना देते हैं 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6। अब कितना बच गया
दो चार छः, तो हो गया आपका 10 और 2 12, 6 18 और 2 20। कितना आसान है। आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से अब लिख लीजिए, किसी का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और थोड़ा आपको गाइज पता होगा कि आपका 30 के अंदर 2 ठो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है, उसमें कुछ आगे पीछे होता है। चलिए दिखाते हैं किस तरह से आगे पीछे होता है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए किस तरह होता है। एक ठो होता है आपका कॉपर क्रोमियम का होता है गाइस 24। इसको भी उसी तरह ट्रिक से लिखना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, लिख दिए डेली पब्लिक स्कूल, आप लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एस कहाँ से स्टार्ट, 1 से तो 1s, फिर 2s, फिर आप लोग जान गए 3s 4s 5s। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2p 3p 4p। और डी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 3 से, राइट। चलिए आप यहाँ 3d लिख दिए। आपको 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एस में 2 रखता है 2 दीजिए, पी कितना रखता है 6 तो 6 दीजिए, और एफ कितना रखता है 10 तो उसको 10 दीजिए। ठीक है, एफ कितना रखने का पावर है 14 तो आप 14 दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे कम भी होगा तो उतना भी दे दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 रखने पावर है तो 10 ही रखे। ठीक है, कम भी दे सकते हैं। चलिए जिस तरह से होगा उस तरह से हैंडल करना है। ठीक है ना। अब देखिए एस में कितना रखना पावर 2 तो 2 दीजिए, फिर एस में 2 2 पी में 6, एस में 2 पी में 6, एस में 2। इलेक्ट्रॉन भी गिन लीजिए, ऐसा नहीं कि ट्रिक आसान है उसका मतलब कुछ भी लिखते जा रहे हैं। आपको यहाँ देख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो कुछ भी लिख रहे हैं। मज़ा आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन को भी तो देख लेना है कि आप लोग पास कितना है। मज़ा लेने के चक्कर में पूरा पूरा थोड़े ना लिखना है। देखिए कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 2 20। अब 4 बचा है ना। डी में रखने का पावर है 10, लेकिन 4 ही बचा है, तो चलिए इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, और इस सब को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सब झूठ में काहे रहेगा यहाँ, जब काम नहीं है तो नहीं रखेंगे, राइट। अब गाइज ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना आपका, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, ये आपका गलत हो जाता है। तो इसका आप बोलते होंगे ये गलत हो जाता है तो होगा क्या, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, बने रहिए, बताने के लिए तो आए हैं। चलिए, और अगर आप जान रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, डोंट वरी, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए। इसमें आपको कुछ ऐसा करना है गाइज, एक तो रूल होता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से, राइट। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से। ठीक ना। आप यहाँ देखिए, हम बना के दिखाते हैं आपको, लास्ट का बनाते हैं। देखिए डी में कितना बक्सा होता है गाइज, बता चुके हैं 5, तो लास्ट का बनाते हैं। डी का होता है आपका 5। ठीक ना, 5 तो बना दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को आप डाल दीजिए, 1 2 3 4। लेकिन गाइज देखिए, अगर उसको एक ठो और मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगा। और अगर हाफ फील्ड हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको तरस हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना खुशी की बात है, स्टेबल तो हो जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो क्या करता है कि यहाँ से जो है 4s से जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है तो इसके पास क्या हो जाता है 5, तो ये हाफ फील्ड हो जाता है पूरा और ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ हो जाता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल गया तो कुछ ऐसे हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। मज़ा आया ना, समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझते हैं। हम बोले आप लोग को कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होता है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका जब हम 3d4 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो कुछ यूँ बना, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जा रहा था तो ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, इसीलिए हम 4s2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए।
तो कुछ ऐसा हो गया कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, अरे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया D4 में, तो 5 हो गया। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रकार से हम फिर से देखते हैं, एक ठो कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का एक्सेप्शन है आपका, कॉपर का होता है गाइज 29। इसका कैसे, इसी तरह लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, डेली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल, फाड़ू डेली पब्लिक स्कूल। रट जाइए इसको पोएम के जैसा, बचपन में जिस तरह आप रटते थे। एस कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज? 1 से, ठीक है। तो लिखिए 1s, अभी तो जान गए हैं क्वांटिंग गिनने के लिए पहले एस को सल्टाना है, आप ये भी जानते हैं। 1s, फिर 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, उसके बाद गाइज 5s। इसी प्रकार से आपका डी कहाँ से आता है? 2 से, तो 2p, 2 के बाद 3p, 3 के बाद 4p। और डी कहाँ से आता है गाइज? 3 से, तो आप यहाँ 3d। आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन है कॉपर के पास? 29, तो इन 29 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इस तरह से कुछ। एस में कितना रखना पावर है? 2 तक रूट दिया, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए गिन लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20। अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे क्या? तो 9 डी में रखने के पावर है 10, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 का 9 इसका दे दिए, और इस सब में नहीं इलेक्ट्रॉन गया तो इस सब को यहाँ से ख़त्म, मीन्स इसको यहाँ से साफ कर दो, ठीक है। आपका क्या हो गया? 4s2 3d9। लेकिन गाइज इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, फिर से आपका ये गलत हो जाता है। तो कैसे होता है? कुछ यूँ होता है। फिर से आप लास्ट का ऑर्बिटल डायग्राम लिखिए डी का, आप यूँ कुछ 5 को लिखिएगा, 1 2 3 4 5। देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। आपको पता है ना कि सभी ऑर्बिटल में पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालते हैं, और फिर से अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर पेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें फर्स्ट वाला में पेयरिंग कर दें, इसमें पेयरिंग कर दें, उसके बाद इधर डालें, नहीं, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को डालना है, फिर बाद में पेयरिंग करना है। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3 4 5। अब कितना बचा है गाइज? 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से डालिए अपोजिट स्पिन में, 1 5 के बाद 6 7 8 9। अब देखिए गाइज, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फुली फील्ड हो जाएगा, और फुली फील्ड हो गया तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मज़ा आ जाएगा ना? आएगा ना? सच बोलिएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और स्टेबल बना देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, तो कुछ यूँ हुआ, 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। लेकिन 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ चल गया, तब 4s कितना बचा? 1। सही सोचा आपने, ठीक है। इस तरह से आपका 29 तक गाइज ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म। 30 के अंदर में 2 ठो एक्सेप्शन है, और जिस ट्रिक से आप लोग को सिखाएं, इस ट्रिक से आप किसी भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। कुछ एलिमेंट जो होता है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एक्सेप्शन वाला एलिमेंट है सभी को एक वीडियो में लेके आऊँगा, और उसका भी तहस नहस करूँगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, और गाइज आपको पता है ना कि मतलब किसी भी एलिमेंट में हो सकता है पॉजिटिव रह जाता है, जैसे कॉपर में एक सिंगल प्लस, कॉपर में 2 प्लस, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? बच्चों का यही परेशानी होता है। और कुछ बच्चे का परेशानी होता है कि किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, किसी एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज आ गया ऊपर में तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। तो चलिए एक ठो बता देते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग ने क्या सीखा, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग ने सीखा कि अगर S2 और D4 है तो ये चेंज होके हो जाएगा S1 और D5 में। और सेकंड क्या सीखें, S2 और D9 है तो हो जाएगा S1 और D10 में। इसको आपको आद करना है, ये कॉपर के केस में और क्रोमियम और कॉपर के केस में हम देखें, ठीक है। अब इसको गोल कर लीजिए और इसको आप आद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर देखिए Cu+ का लिखना है, ठीक है, Cu+, तो कितना कॉपर का होता है 29, लेकिन एक ठो यहाँ पॉजिटिव क्यों आया गाइज? यह 1 इलेक्ट्रॉन अपना कहीं डोनेट किया है, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गया है। किसी भी एलिमेंट जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, दे दिया है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन था इसके पास 29, एक ठो दे दिया, अब कितना बचा इसके पास 28। तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 वाला करेंगे। देखिए इस प्रकार से, बस ट्रिक को गुनगुनाना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल ना, डेली पब्लिक स्कूल गुनगुना दिए। आपको पता है एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1s 2s, ये आप तो धुर्री उड़ा देते होंगे, 3s 4s 5s। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2p 3p 4p। और डी कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 3 से, तो 3d। कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 था, एक इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट किया है, तो कितना बचा है इसके पास 28। तो 28 को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एस में 2 जाता है, 2p में 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है गिन लीजिए, 28 होना चाहिए ना। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 8 बचा है ना, तो आप इसको 8 दे दीजिए, ठीक है। आप 8 दे दिए, 28 खत्म, और इस सबको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। क्या रहेगा झूठ में, अभी से आपको काम नहीं है तो क्या रहेगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना आप लोग को। चलिए एक ठो और करिए लेते हैं, जिंक तक 30 हो जाएगा क्या, और वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है, इसीलिए आप नहीं लंबा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। क्या है कि आप लोग ज़्यादा देखते हैं ना, तो आप लोग बोरिंग फील करने लगते हैं, ठीक है, फिर वीडियो का स्किप कर देते हैं। इसीलिए हम 30 मिनट का हो चुका है, तो चलिए 30 तक ख़त्म कर लेते हैं 30 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर एक्सेप्शन वाला नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और पूरा ट्रिक के साथ लाएंगे गाइस। एक्सेप्शन एलिमेंट को याद रखने के लिए ट्रिक है, और आप लोग धमाल करोगे, ठीक है, डोंट वरी। इसको पहले धमाल कीजिए। जिंक, जिंक का होता है 30। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक के माध्यम से करना है, इस प्रकार से। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल। शायद 30 का यहीं तक तहस नहस हो जाएगा, इसलिए यहीं तक लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1s, फिर 2s, फिर यहाँ क्या होगा 3s 4s, और यहाँ 5s। और p कहाँ से स्टार्ट होता है गाइज, 2 से, तो 2p 3p और 4p। और डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो 3d। 3d हो गया यहाँ आपका। आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 30 ठो। देखिए किस तरह करना है। एस में मैक्सिमम कितना रहता है, 2p में नहीं, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2p में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो अब दे दीजिए, एस में कितना 2, और एस में 2, पी में 6, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में 2, कितने इलेक्ट्रॉन हुआ गिन भी लीजिए, 2 2 4 6 10, 2 12 12 अच्छा 18, 2 20, 10 रहा है। डी में भी रखने का पावर 10 है, और 10 इलेक्ट्रॉन रहा भी है, तो आराम से डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। 10 का 10, ऐसा में अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से खल्लास कर दीजिए। इस तरह से आप 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा ठीक से सीख चुके हैं, बिल्कुल ट्रिक से और बिल्कुल आसान वर्ड में। आप लोग को, आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, और आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस प्रॉब्लम को मैं ज़रूर दूर करूँगा, ठीक है, और आपका कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपको मज़ा आया होगा तो आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। इसी तरह से दमदार वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा ट्रिक के माध्यम से, और आपका प्रॉब्लम जो होता है किसी भी टॉपिक का चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा गाइस, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम एक बार यहाँ से हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हम एक बार हट जाते हैं, पूरा आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हट जा रहे हैं। तो चलिए गाइज, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं अगर आपको कम समझ में आया है तो एक बार वीडियो को और आप रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को पूरा ख़त्म हो जाएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए क्या लेके आऊँगा, एक्सेप्शन वाला, ठीक है। देखते हैं, मैं एक्सेप्शन वाला पूरा ला दूंगा। एक्सेप्शन को याद रखने का भी ट्रिक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिंदास मुस्कुराइए, ठीक है। ज़िंदगी में टेंशन किसी को कम नहीं है, ठीक है। बिंदास मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको कोई कोई टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसी पर वीडियो को अपलोड करूँगा, राइट। तो डोंट वरी, तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।